हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल एन नॉलेज 100 में। पश्चिम बंगाल में नए सीएम की शपथ और इस्तीफा से रिलेटेड क्या कहानी है, क्यों विवाद छिड़ा हुआ है, क्यों पश्चिम बंगाल में विद्रोह हो रहे हैं, चलिए एक एक चीज की जानकारी आपको बताते हैं। सभी साथी दोस्त, यहाँ पे एक चीज पहले समझ लेंगे कि ममता दीदी जो पहले से पश्चिम बंगाल की सीएम बन के बैठी थी, मतलब कि मुख्यमंत्री बन के बैठी थी, वो अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है। इस्तीफा ना देने के कारण क्या क्या समस्याएं पश्चिम बंगाल के अंदर हो रही हैं, क्या क्या दंगे प्रसाद हो रहे हैं, और यहाँ पे कुछ जो विधायक जीत के आए हैं उनके साथियों की जो प्रचार चुनाव में रहे हैं उनकी मौतें हो गई हैं। उन सभी बातों को हम लोग यहाँ पे गौर फरमाएंगे। तो सभी साथी दोस्त वीडियो को लास्ट तक देखेंगे जिससे सारी जानकारी आपको प्रॉपर रूप से समझ में आ जाए। पहली बात यहाँ पे समझ लेंगे दोस्तों कि 12 मार्च को इन्होंने एनवी रवि ने क्या किया था, अपना पदभार संभाला था। कहां का? पश्चिम बंगाल के अंदर गवर्नर का, राज्यपाल का। ठीक है दोस्त, बीजेपी बहुमत जीत के आई है जिसकी वजह से दंगे प्रसाद हो रहे हैं। दूसरी बात, आर्टिकल में ये सारी बातें क्यों लिखी गई हैं, कौन कौन सी बातें संवैधानिक हैं, उन सारी बातों को हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। पहली बात यहाँ पे आप समझिए, यहाँ पे क्या है, नए सीएम की शपथ समारोह का क्या कारण है। यहाँ पे दोस्तों याद रखेंगे, ये शपथ समारोह जो है यहाँ पे आपके 20 क्या करेंगे, 20 राज्यों के मुख्यमंत्री आमंत्रित किए गए हैं। 20 राज्यों के मुख्यमंत्री केंद्र शासित, जो मतलब कि सेंटर से गवर्न किए जाते हैं, और आपके पर्सनल राज्य, उन सभी मुख्यमंत्रियों को आमंत्रित किया गया है जो यहाँ पे बीजेपी गवर्नमेंट से आते हैं। अब दोस्त यहाँ पे शपथ की बात आपने समझ ली कि 20 राज्यों के मुख्यमंत्री जाएंगे भैया शपथ समारोह में। शपथ समारोह कहां होगा, कैसे होगा, ये सारी बातें हम लोग आपको बता देते हैं। पहली बात समझ लीजिए, इस्तीफा। इस्तीफा क्या है, जो आपकी ममता दीदी हैं, कौन है यहाँ पे जो आपकी ममता दीदी बन के बैठी हैं, ममता दीदी ने क्या नहीं दिया है, इस्तीफा अभी तक नहीं दिया है। क्या नहीं दिया है? इस्तीफा अभी तक नहीं दिया है। नहीं देने का मतलब क्या है कि अभी तक क्या सीएम के पद पर ममता बनी हुई है बीजेपी के जीतने के बाद भी। ये बात जरा समझ लीजिए आप लोग। पहली बात समझेंगे यहाँ पे, क्या समझेंगे, राज्यपाल की बात समझ लेते हैं। राज्यपाल कौन होता है? राज्य का गवर्नर होता है। राज्य का गवर्नर मतलब कि कोई भी कार्य अगर मुख्यमंत्री को करना है तो राज्यपाल को बताना ही पड़ेगा कि ये कार्य मैं कर रहा हूं। समझ में आ गया कि राज्यपाल क्या करता है, एक सेंट्रल सरकार का एक दूत की तरह राज्यों पे नजर रखता है। कौन रख रहा है? राज्यपाल, गवर्नर। यहां पे आप लोग समझ गए कि क्या कर रहा है, राज्यों पे नजर रख रहा है कि क्या क्या मुख्यमंत्री कार्य कर रहे हैं, क्या कार्य नहीं कर पा रहे हैं। यहां पे देखेंगे कि 17वीं बार, कितनी बार पश्चिम बंगाल के अंदर जब से भारत आजाद हुआ है उसके बाद से पश्चिम बंगाल के अंदर 17 बार क्या की जा चुकी है, विधानसभा भंग की जा चुकी है। क्या की गई है? विधानसभा भंग की गई है। अगर बात की जाए 17वीं बार किसने की है तो आपको बताना है एनवी रवि ने। किसने की है? एनवी रवि के द्वारा क्या की गई है, 17वीं बार विधानसभा पश्चिम बंगाल के अंदर भंग की जाती है। दोस्तों भंग करने का कारण क्या रहा था, क्या यहाँ पे बिना भंग किए कार्य नहीं हो सकता था? तो यहाँ पे याद रखेंगे, ये भैया एनवी रवि ने अपनी आधिकारिक शक्तियों और संवैधानिक शक्तियों का उपयोग करके यहाँ पे विधानसभा को भंग किया है। भंग करना जरूरी था क्या? क्या ममता दीदी इस समय सीएम के पद पर कुर्सी पे नहीं रही है? जी हाँ साथियों, यही बात है यहाँ पे कि जब विधानसभा भंग कर दी जाती है उसके बाद में जो भी पुराना यहाँ पे बना हुआ सीएम होता है उसको खत्म कर दिया जाता है, या फिर विश्वास प्रस्ताव के तौर पे वो अपना बहुमत विधानसभा के अंदर सबमिट कर सके। पर यहाँ पे ममता दीदी के अंदर क्या हुआ है कि तृणमूल और कांग्रेस की क्या हो गई है, हार हो गई है। तृणमूल कांग्रेस की हार हो गई है, मतलब कि बहुमत ये लोग सीटें नहीं जीत पाए हैं। इस वजह से यहाँ पे समस्याएं बहुत ही आश्चर्यजनक हो गई हैं। यहाँ पे बीजेपी बहुमत जीत के आती है जो कि 9 मई के अंदर क्या करेगी, ब्रिगेड परेड ग्राउंड के अंदर क्या करेगी भैया, अपना शपथ समारोह रखा है। क्या रखा है? शपथ समारोह रखा है। शपथ समारोह में 20 राज्यों के मुख्यमंत्री आएंगे, जो कि यहाँ पे आपको दिखेगा कि सेंट्रल की फोर्स और स्टेट की फोर्स यहाँ पे अभी से लग गई है, क्योंकि मुख्यमंत्री जाएंगे, 20 मुख्यमंत्री होंगे, और यहाँ पे याद रखेंगे
प्रधानमंत्री भी जाने वाले हैं शपथ समारोह के अंदर। इतनी बात आप लोग समझ गए। अब बात आती है, बिना ममता के इस्तीफा दिए क्या यहाँ पे ये भैया शपथ ले लेंगे? जी हाँ साथियों, क्योंकि यहाँ पे जो राज्यपाल हैं, जो एनवी रवि हैं, इनके द्वारा इस्तीफा मतलब कि इनके द्वारा राज्यसभा को भंग कर दिया गया है। तो अब ममता का कोई भी अधिकार सीएम पद के लिए नहीं रहता है। दूसरी बात यहाँ पे समझेंगे कि बीजेपी बहुमत लाई है। बीजेपी बहुमत लाने के साथ साथ क्या करेगी? किसको कुर्सी पर बैठा लेगी? ये किसकी जिम्मेदारी होगी? वहां के जो विधायक हैं उनके द्वारा चुना जाएगा। अगर बात की जाए यहाँ पे किसका सबसे आगे नाम है, कौन शपथ लेने वाला है, कौन ऐसा नेता है, तो एक नाम याद रखेंगे, ये भैया आपके होते हैं शुभेंदु। कौन होते हैं? ये शुभेंदु होते हैं। शुभेंदु आपके क्या लेने वाले हैं? शपथ लेने वाले हैं। पश्चिम बंगाल के अंदर सीएम की कुर्सी संभालने वाले हैं। तो नया सीएम 9 मई को कौन बनने वाला है? शुभेंदु। किस परेड ग्राउंड में? तो ब्रिगेड परेड ग्राउंड में। ओके दोस्त, यहां पे याद रखेंगे संविधान के गतिरोध से, संविधान में जो चीजें लिखी गई हैं उसी के गतिरोध में आधिकारिक तौर पे यहां पे राज्यपाल के द्वारा क्या की जाती है? 17वीं विधानसभा भंग की जाती है। समझ में आ गया? अब दोस्त यहाँ पे आर्टिकल का कुछ खेला समझ लीजिए। संविधान के अंदर भी क्या बातें लिखी गई हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर संविधान के अनुरूप कोई कार्य करता है तो ठीक है, अगर संविधान के विपरीत कोई कार्य कर रहा है तो उसके लिए कौन बैठा है? न्यायालय बैठा है। पर यहाँ पे किया क्या गया है, जरा समझ लीजिए। क्या संविधान के बताए हुए रास्ते से ही विधानसभा को भंग किया गया है? ममता दीदी के बिना इस्तीफे के विधानसभा भंग हो गई है। राज्यपाल के पास शक्तियां इतनी होती हैं क्या? जरा समझ लीजिए। पहली बात यहां पे एक आता है आर्टिकल, आपको दिख रहा होगा 174। क्या दिख रहा है? अनुच्छेद 174 दिख रहा है। सब क्लोज 2 का बी दिख रहा है। सब क्लोज 2 का सब क्लोज बी में क्या लिखा है कि राज्यपाल क्या कर सकता है? राज्यपाल भैया एक राज्य का एक राज्यपाल होगा। राज्यपाल क्या कर सकता है? किसी भी राज्य की, जिस राज्य का वो उस समय प्रेजेंट में है, उस राज्य के अंदर विधानसभा भंग कर सकता है। ये उसके पास संवैधानिक आधिकारिक शक्तियां होती हैं। किसके पास में? एक राज्यपाल के पास में। कौन कौन सी शक्तियां होती हैं? यदि कोई भी पार्टी बहुमत लाती है तो उसे पार्टी बनाने, मतलब कि उसे सीएम बनाने का उसका अधिकार है, बहुमत को देखने का। अगर यहाँ पे कोई भी न्योता भी दिया जाता है, जैसे बीजेपी सरकार जीत गई है, बीजेपी सरकार की अगर बीजेपी पार्टी जीत गई है, बीजेपी पार्टी को अब आमंत्रित किया जाएगा कि साहब जी आप अपना सीएम पेश करिए, अपना बहुमत पेश करिए, हम आपका क्या बनाएंगे, यहाँ पे भैया एक सीएम खड़ा करेंगे। ये कौन कर रहा है? राज्यपाल कर रहा है। यहां पे राज्यपाल के पास 174 याद रखेंगे, अनुच्छेद 174 सब क्लोज 2 का सब क्लोज बी, राज्यपाल के पास ये शक्ति होती है संविधान की तरफ से कि विधानसभा भंग कर सकता है। इसी से इन्होंने क्या किया है? संवैधानिक तौर पे संविधान के गतिरोध के कारण इसको क्या कर दिया भैया? भंग कर दिया। क्या इसका एक समय काल होता है? जी हाँ साथियों, समय काल का भी अनुच्छेद देख लेते हैं। यहां पे लिखा है आर्टिकल 172, मतलब कि अनुच्छेद 172, किसी भी राज्य में विधानसभा की पहली बैठक से 5 वर्ष कार्यकाल रहेगा। क्या रहेगा दोस्तों? अगर आपको यह पता होना चाहिए कि जैसे आज हमारी कोई भी विधानसभा की बैठक हुई है, पहली बार बैठक हुई है, पहली बार बैठक होने के बाद में अगर बात की जाए, पहली बार बैठक के 5 वर्ष बाद में हमारा क्या होगा? विधानसभा से कार्यकाल खत्म हो जाएगा। मतलब विधानसभा से अगर कार्यकाल खत्म हो जाएगा तो यहां पे रहेगा कौन? नया जो सीएम आएगा, या फिर आपको क्या करना होगा? दोबारा से चुनाव करा करके अपना बहुमत साबित करना होगा, विश्वास प्रस्ताव पेश करना होगा। ये कौन अपने हाथों में लेगा? तो राज्यपाल लेगा। इसीलिए गवर्नर बनाया जाता है कि आपको कौन शपथ दिला रहा है? यहाँ पे गवर्नर दिला रहा है, राज्यपाल दिला रहा है। अब दोस्त बात आती है कि पहली बैठक कब होगी। जैसे मान लीजिए कि आज पहली बैठक होने वाली है, किसकी? यहाँ पे याद रखेंगे, आज पहली बैठक किसकी होगी? बीजेपी की होगी। बीजेपी की होगी। जैसे ही 5 साल पूरे होंगे, जैसे ही 5 साल पूरे होंगे, 5 साल पूरे होने के बाद में क्या होगी? बीजेपी के शुभेंदु जो यहाँ पे
क्या बनने वाले हैं, सीएम पद की कुर्सी संभालने वाले हैं, इनको भैया क्या देना होगा, इस्तीफा देना होगा, या फिर राज्यपाल के पास शक्तियां होंगी, वो क्या करेगा यहाँ पे भैया, इनको क्या करेगा, भंग कर देगा विधानसभा, तो ये भी पद से हट जाएंगे। ये बात आपको समझ में आ गई। जिस दिन बैठक हुई है, पहली बैठक नई पार्टी की, मतलब कि जो बहुमत हासिल करके आई है, नई पार्टी की अगर यहाँ पे बहुमत से आई है, उसके बाद में उसकी बैठक के 5 वर्ष बाद उसका अंतिम कार्यकाल समाप्त हो जाता है, जिसके बाद में नया बहुमत साबित करने के लिए आपको विश्वास प्रस्ताव लाना पड़ता है। यहां पे बात आती है आर्टिकल 153 की। आर्टिकल 153 में ऐसी क्या बात लिखी गई है जिससे कि यहां पे क्या हो रहा है, राज्यपाल के पास शक्तियां आ रही हैं और राज्यपाल को भी नियुक्त किया जा रहा है। जरा यहां पे याद रखेंगे कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, मतलब कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। 153 अनुच्छेद आर्टिकल 153 में लिखा गया है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। क्या ऐसा हमारे पूरे भारत में होता है? नहीं होता है। आप देख लेंगे अरुणाचल प्रदेश और कुछ राज्य ऐसे हैं जिनके एक ही राज्यपाल 2 राज्यों को गवर्न करता है, वो चीजें भी अलग रहती हैं। पर यहाँ पे एक चीज ये है कि संविधान के द्वारा जो लिखा गया है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा, तो याद रखेंगे नियुक्ति राष्ट्रपति करता है आर्टिकल 155 के तहत। किसके तहत? आर्टिकल 155 के तहत। 155 के तहत यहां पे कौन नियुक्त कर रहा है, ये किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है, तो याद रखेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, जो कि यहाँ पे किस पे नजर रख रहा है, यहाँ पे जो नए प्रधान मुख्यमंत्री बनते हैं उन पे नजर रखने वाला ये एक व्यक्ति होता है, या कहें सीसीटीवी कैमरे की तरह कार्य करता है। अगर कोई भी मुख्यमंत्री कार्य कर रहा है, उस कार्य का पूरा ब्यौरा किसको दिया जाता है, राज्यपाल को दिया जाता है, गवर्नर को दिया जाता है। यदि गवर्नर को यह ब्यौरा नहीं दिया जाता है तो वहां पे आपत्ति जनाई जाती है, राज्यपाल के द्वारा नजर रखी जाती है। अगर नहीं ये सारे कार्य एक मुख्यमंत्री कर पा रहा है तो वहां पे राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा। यहां तक सभी साथियों को समझ में आया होगा, तो सभी साथी दोस्त लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि यहीं पे अपनी क्लास खत्म होती है। सभी साथी दोस्तों को अच्छा लगा हो एक शेयर जरूर कर देना। चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। सभी साथी दोस्त ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करके लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। ओके दोस्त।